नमस्कार, मैं घोषणा, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती है। बीजेपी ने यूपी बिहार के 100 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इन नेताओं पर दिल्ली में पूर्वांचल वोटर्स को साधने का जिम्मा रहेगा। इसके लिए आज दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक को बीएल संतोष संबोधित करेंगे। वहीं असम भाजपा प्रभारी हरीश द्विवेदी इस जिम्मेदारी के संयोजक बनाए गए हैं। बता दें, इस वक्त हर तरफ दिल्ली चुनाव की ही चर्चा हो रखी है, जिसको लेकर अब भाजपा ने पूरी तरीके से तैयारियां कर ली है, क्योंकि इस बार पूरा फोकस दिल्ली में पूर्वांचल के वोटर्स को साधने के लिए है। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी का ये दांव चलता है या भाजपा की तरफ से। इस वक्त दिल्ली चुनाव का माहौल एकदम गरमाया हुआ है, क्योंकि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि इस बार भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि उसे ये भरोसा है कि दिल्ली की जनता के लिए जो आम आदमी पार्टी ने काम किया है उसका भरोसा जनता फिर से दिखाएगी। तो वही अब बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इस बार की जनता आम आदमी पार्टी को नहीं जिताएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसको लेकर पिछले काफी समय से भाजपा की तरफ से ये दर्शाया जा रहा था, कभी पोस्टर वॉर के जरिए, कभी जुबानी जंग के जरिए। अब सीधे तौर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं, चुनाव का प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रचार जारी है, तो वहीं भाजपा ने रैलियां शुरू कर दी हैं। इस बार दिल्ली चुनाव को साधने के लिए भाजपा ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उतारा है और आज इसे लेकर एक बैठक भी है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, दिल्ली के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू हो गया है और अब भाजपा ने अपने 100 नेताओं की लिस्ट जारी की है, क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल अर्चना, दिल्ली का विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बिल्कुल एकदम जोरों पर है। अगर वही बात की जाए तो बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की दोनों पार्टियां बिल्कुल जोर शोर से चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस भी पूरी तैयारी कर चुकी है। लेकिन जिस तरीके से अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से 100 नेताओं की लिस्ट बना दी गई है और इन 100 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है राजधानी दिल्ली में चुनाव को पूरी तरीके से हैंडल करने के लिए। वहीं आज जो बैठक हो रही है तो उसमें बीएल संतोष जो संगठन मंत्री है, बीएल संतोष आज पूरी तरीके से रणनीति बनाएंगे दिल्ली को लेकर। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली पे योगी आदित्यनाथ भी वहां पे हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। वहां पे पूर्वांचल के लोगों को और बिहार के लोगों को साधने की पूरी कोशिश करेंगे योगी आदित्यनाथ। राजेश, इस बार दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों को साधने के लिए काफी तैयारियां की गई हैं। इसके लिए बिहार के नेताओं को भी चुनाव प्रचार प्रसार में लगाया गया, क्या कहना है? क्योंकि जहां तक एक बार देखा जाए तो दिल्ली में जितनी आबादी पंजाब के लोगों की है उतनी ही पूर्वांचल के लोगों की भी। ऐसे में क्या लगता है कि पूर्वांचल के लोग आम आदमी पार्टी पे भरोसा करना ज्यादा सही समझेंगे या फिर पूर्वांचल से जो बिहार से नेता आएंगे प्रचार करने उनके वादों पे भरोसा करेंगे? बिल्कुल अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो दिल्ली में लगभग बात किया जाए तो लगभग 45 लाख पूर्वांचल और बिहार के लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको साधने के लिए पूर्वांचल से नेता और बिहार से नेता आ रहे हैं तो बीजेपी के, तो जाहिर सी बात है कि अब इसको लेकर अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर जो पूर्वांचल और बिहार के लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो बीजेपी का साथ देंगे या फिर आम आदमी पार्टी का। क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में 3 बार सरकार रह चुकी है आम आदमी पार्टी की, और आम आदमी पार्टी ने वहां पे कई सारी योजनाएं वहां के लोगों के लिए दी है। वहां की तमाम सारी सौगातें दिल्ली के लोगों को मिली है, उसमें पूर्वांचल के लिए लोग हैं और बिहार के भी लोग हैं। तो अब देखने वाली बात होगी क्या आम आदमी पार्टी का साथ पूर्वांचल और बिहार के लोग देते हैं या फिर बीजेपी का साथ। राजेश, जो बीजेपी की तरफ से ये कार्ड खेला गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रचार के लिए बुलाया जाए और बिहार के नेताओं को बुलाया जाए, क्या लगता है कि ये ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है?
बिल्कुल, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और दूसरी चीज आपको बता दें कि पूर्वांचल से आते हैं, क्योंकि गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, वहां से उनका चुनाव क्षेत्र है, वहां के मठ के महंत भी हैं। और दूसरी चीज आपको बता दें कि इसी तरीके से बिहार के जो नेता हैं बीजेपी के, उनको भी बुलाया जा रहा है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली जो बिहार के लोग दिल्ली में बसते हैं और पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में बसते हैं, उनको लुभाने के लिए योगी आदित्यनाथ और बिहार के जो बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता, उनको बुलाया जा रहा है दिल्ली में विधानसभा चुनाव को कवर, जिस समय विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लेकर और विधानसभा चुनाव में रैलियां करने के लिए। तो ऐसी बातें बिल्कुल बात सामने आ रही है। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी भी बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारियां कर चुकी है बिहार और पूर्वांचल के लोगों को साधने के लिए। संजय सिंह जी पूर्वांचल से ही आते हैं, सुल्तानपुर से आते हैं, सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी लगातार पूर्वांचल और बिहार के लोगों को साधने में लगे हुए हैं। राजेश, जो भाजपा की तरफ से 100 प्रचार के लिए जो 100 नेताओं की लिस्ट जारी की गई, इसका आम आदमी पार्टी पे कितना असर पड़ सकता है? क्योंकि ये देखा गया है कि जहां पे भी योगी आदित्यनाथ रैली करने गए हैं, वहां पे वोटर्स पे काफी फर्क पड़ा है। बिल्कुल, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, उनकी एक छवि बन चुकी है, उनका एक दबदबा बन चुका है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से। तो मुझे लगता है कि क्योंकि दिल्ली भी जो है उत्तर प्रदेश से बिल्कुल सटा हुआ बॉर्डर है दिल्ली, तो दिल्ली में भी योगी आदित्यनाथ का जो दबदबा है वो देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही साथ जो 100 नेताओं की लिस्ट से आज बीजेपी जारी कर रही है, जो बीजेपी के 100 नेता तैयार हो रहे हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए, तो मुझे लगता है उसका भी असर वहाँ दिल्ली में देखने के लिए मिल सकता है। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि इस वक्त दिल्ली में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है, तो बीजेपी ने भी पूर्वांचल वोटर्स को साधने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और बिहार के नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी प्रचार प्रसार में लगाया है।